पूजा का दिन है, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है। बड़े ही रुचि से प्रेम पूर्वक महिलाएं अन्नकूट की पूजा करती हैं, गोवर्धन की पूजा करती हैं, जो कि गाय के गोबर से बनती है और जिसमें ये कृष्ण, बलदाऊ, सुभद्रा और ये हमारे बाल रूप में कान्हा जी विराजे हैं। और ये है गोवर्धन पर्वत पास में आप जो देख रहे हैं। इनकी पूजा विशेष तौर पे की जाती है। और ये अन्न का भंडारण है, जिसमें कि चावल भरे हुए हैं, 1 साल की थे। और ये भंडार की दाल भरी हुई रखी है, की कमी नहीं घर में है। और ये खंड ज्योति है, जल रही है, जो कि हमेशा इस घर में उजाला बना रहेगा। ये दाल, उड़द की दाल की व्यवस्था है, साथ में सरसों का तेल भी है, मूंग की दाल है। ये सब बखारी बनी हुई है। ये धनिया मसाले का इंतजाम पूरा है। और इसमें ये महिला जो है चक्की पीस रही है, और ये महिला रोटियां बना रही है, खाना बना रही है, जो कि ये कढ़ाई बर्तन चढ़ा हुआ है। और ये मेरे 2 बालक हैं, जिन्हें गुरुजी गुरुजन पढ़ाने आए हैं। और ये गौर जी मेरी विराजी हुई हैं, गणेश गौरी हैं। ये देखिए, ये हमारे पशु हैं, जो कि प्रेम से चारा खा रहे हैं और ये चारा डाल रहे हैं। ये देखिए भंडार भर रहे हैं, बाहर से लाके सारा सामान एकत्रित कर रहे हैं। इस पूजा का महत्व बहुत ही सरल है, बहुत ही प्रेम से सुनना, क्योंकि पूरे घर में जो भी गृहस्थ सामग्री होती है उसी की पूजा होती है। अन्नकूट, अन्न धन धान्य की पूजा होती है। गाय के गोबर से जो बनाई जाती है ये पूजा, कि हमारे यहाँ दूध दही का ही पूजने का महत्व नहीं है, उसके गोबर में भी हम भगवान खोज ही लेते हैं। गोबर अगर ना हो तो गैस नहीं बनेगी, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। गाय हमें बहुत कुछ देती है, अगर दूध दही माखन देती है तो गोबर भी देती है। आज उसी की पूजा की जाती है, ताकि इस चीज़ से भी कोई घृणा ना करे। और ये तन में, आप जान रहे हैं, तन रूपी में अमृत भी है, परमात्मा भी निवास करता है, और यहाँ मलमूत्र भी है। अगर हम उससे घृणा करते हैं तो फिर अपने तन से क्यों नहीं करते हैं। गोबर में अगर कोई चीज़ आपको त्रुटि महसूस हो रही है तो ये कदापि ना करें। एक कहावत है, बहुत ही देसी रूप में है, अन्न की झार मर्द की गारी, ये ना विसरे राम हमारी। अगर अन्न की झार घर में रहेगी और वो सारा अनाज घर में भरा होगा तो स्वाभाविक है झार तो आएगी ही, गर्द तो उड़ेगी ही। और अगर घर में पुत्र हैं, बालक हैं, पति है, तो गाली तो स्वाभाविक होगी, लड़ाई झगड़ा भी होता है। पर अगर वो जिंदा हैं, वो रहेंगे, अगर जीवन में रहेंगे तभी तो गाली देंगे। तो अगर प्रेम भी अच्छा लगता है तो इसका भी एक आनंद है, लड़ाई झगड़े में भी आनंद है। यही परिवार है, यही गठबंधन है कि हम लोग सब स्वीकार करते हैं। ख़ास तौर से महिलाएं इसमें रुचिकर चीज़ें रखती हैं, पूरे घर गृहस्थी की पूजा बड़े ध्यान से करती हैं कि मेरे घर से कभी अन्न की कमी ना हो, धन धान्य की कमी ना हो। ऐसे मेरे घर में हमेशा वाटिका सजी रहे, ऐसे सारी वाटिका में फूल खिलते रहें, ऐसे श्री हनुमान जी का झंडा विराजमान रहे, आशीर्वाद बना रहे, हमेशा से खुशियाँ घर में बरकरार रहें। और ये मेरे कान्हा जी की बाल वाटिका है।
ये देखिए सारे तरह तरह के पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। ये मेरी माँ तुलसी माँ है, इन्हीं की पूजा की जाती है। खासकर सब यही तो है जीवन में। अगर जीवन में हरियाली है, अगर जीवन में प्रेम है, करुणा है, दया है, तभी आनंद आता है। लोगों की मदद करके देखें तो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है। जीवों की सेवा करिए, उनका ध्यान रखिए। और ये देखिए यहाँ आम के वृक्ष भी लगाए हुए हैं हमने। ये देखिए माँ तुलसी विराजमान है, जिनकी पूजा होती है। और मैं दिखा दूँ, ये मैंने धनिया बो रखी है, ये उगने लगी है मेरी धनिया। तो करके यही सब करो, आनंद आता है। इसका एक पूजन का एक अलग आनंद है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।